उन्होंने हाल ही में उनका नाम है सैफ बिन ज़ैद अल नहयान। उन्होंने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू। सर, अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया। और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ पे तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे सब नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है, जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है जिस एड का तकादा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पे जाता है कि बिजनेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मौशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो एक कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा इंडिया के साथ। ये कॉरिडोर का जो कि इंडियन, मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। तो ये काम किया है यूएई ने। ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है पाकिस्तान जो कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बताता है, पर यूएई ने एक मैप शो किया है जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिससे जो पाकिस्तान है और वहाँ के लोग हैं उनकी पूरी जल गई है कि मुस्लिम देश होकर ये ऐसा कर रहा है। आप देखें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पर। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, उन्होंने हाल ही में उनका नाम है सैफ बिन ज़ैद अल नहयान। उन्होंने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू कर दिया जी कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ पे तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे सब नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है, जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है, जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। आपने ये एक बड़ी आपकी मैं आज बुक स्टोर पे गया हुआ था, तो आपकी मुझे किताब भी खरीदने का मौका मिला, मसला कश्मीर नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान, ये पढ़ी हुई थी वहाँ पे। ब्रिसब, आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका या सेंसिटाइज नहीं कर सका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, सबको पता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो एक हमारी एक पोजीशन है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपकी बुक तो कहती है कि नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान। क्या ये जो जो दुनिया को या मुस्लिम वर्ल्ड को इंडियन का दिया हुआ मैप जो हर जगह मिलता है, ये भी वही वजह है सर? देखें जी, इसमें पर ये बात में अगर ज़्यादा तंज ना आ जाए तो इसका जवाब तो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा इंडिया के साथ, ये कॉरिडोर का जो कि इंडियन, मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो वो सारा इंडियन मटेरियल यूज़ करेगा। लेकिन ये जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये माजी में भी आपने देखा होगा बहुत दफ़ा सामने आई हैं। चूँकि देखें, ये जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें डिपेंड करता होता है कि कौन से मुल्क ने बहुत ज़्यादा मैप डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके हैं, तो वो जो रिसर्चर हैं उनको ईज़ी एक्सेस हो जाती है उन तक, तो वो यूज़ करते हैं। इससे पॉलिसी डेफिनेटली इसकी शुरुआत तो इस तरीके से नहीं होती नॉर्मली स्पीकिंग, कि कोई मुल्क या किसी का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो एक मैप शेयर कर दे टू इंडिकेट कि जी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, ये बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई, यानी मैप को मैं एज ए प्रूफ पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें, ये जिस तरीके से मिडल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज़ को इंडिया के साथ जोड़ा गया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होप ही कह लें चलें, अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनली समझा जा रहा है कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन एक कैंपेन है
उसकी एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो सर अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान उससे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उससे अपना हिस्सा कहता है, और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया है यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएं, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फैसले हम खुद कर सकें या अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। जी सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया में मौजूद थी, सवाए पाकिस्तान की। जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में दो मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदीया अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकादा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पे जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो माशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगें और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर अगर मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। सर अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें, आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस आप देख लें मकबूजा कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में देख लें तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो तो इंडिया की साइड फिर लेगा ही ना।